आशीष दे दो हे कृपा सागर, विनती सुन लो हे दया सागर। आए तेरी शरण प्रभु वर, पानी कृपा वरदान। आशीष दे दो हे कृपा सागर, विनती सुन लो हे दया सागर। पावन कर दो निज भक्तों को और हमारे सब कर्मों को, पावन कर दो निज भक्तों को और हमारे सब कर्मों को। महिमा गाए तेरी प्रभुवर, महिमा गाए तेरी प्रभुवर। आशीष दे दो हे कृपा सागर, विनती सुन लो हे दया सागर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आप सबको प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन नाम पर आज के इस परम पवित्र मिसा बलिदान में स्वागत करता हूँ। जिस प्रकार प्रवेश गीत में हम सभी लोग आए हैं, हे प्रभु हम आपके पास आए हैं, आशीष पाने के लिए आए हैं, हमारे विनतियों पर ध्यान दीजिए, यही प्रार्थना लेकर हम सभी आए हैं। प्रभु भी कुछ बातें हमसे कहना चाहते हैं। प्रभु हमें वादा करते हैं, नबी यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 33 का 3 वचन में प्रभु हमसे कहते हैं, यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और तुम्हें वैसी महान तथा रहस्य में बातें बताऊंगा जिन्हें तुम नहीं जानते। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमसे कहते, यदि तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें उत्तर प्रदान करूंगा। आज हम प्रभु को पुकार रहे हैं, प्रभु मुझ पर दया कीजिए, मेरे परिवार पर दया कीजिए, मेरे प्रार्थनाओं पर ध्यान दीजिए। यही प्रार्थनाओं को लेते हुए हम प्रभु को पुकार रहे हैं। प्रभु और भी इस अध्याय में हमसे कहते हैं, अध्याय 33 का 6 में हमसे कहते हैं, मैं लोगों को चंगा करूंगा और उन्हें प्रचुर शांति और सुरक्षा प्रदान करूंगा। मैं लोगों को चंगा करूंगा और प्रचुर शांति और सुरक्षा प्रदान करूंगा। आज हम अपने परिवार को प्रभु के हाथों पर समर्पित करें। जितने भी लोग अलग अलग प्रकार के बीमारियों से पीड़ित हैं उन्हें समर्पित करें। हमारे परिवार के अशांति के वातावरण को प्रभु को समर्पित करें। प्रभु से प्रार्थना करें, जरूर प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। और आज जितने भी लोग इस मिसा बलिदान में भाग ले रहे हैं, जो भी उद्देश्यों को चढ़ाए, सभी उद्देश्यों को प्रभु के हाथों पर समर्पित करते हुए आइए हम अपने आप को इस पवित्र याग में योग्य रीति से भाग लेने के लिए तैयार करें। प्रभु हमें वादा करते हैं, मैं तुम्हें चंगा करूंगा, मैं तुम्हें शांति प्रदान करूंगा। आइए हम प्रभु के चंगाई को, प्रभु के शांति को पाने के लिए अपने आप को तैयार करें। अपने पापों के लिए कभी कभी कुछ ना कुछ बीमारियां हमारे पापों के द्वारा हमारे जीवन में आ जाते, हमारे पापों के द्वारा हमारे परिवार में अशांति हो सकता है। इसलिए आज अपने पापों के लिए पश्चाताप करें, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमारे पापों को क्षमा करते हुए हमें आशीष प्रदान करें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें।
आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तू स्वर्ग और पृथ्वी पर शासन करता है। अपनी प्रजा की प्रार्थनाएं दयापूर्वक सुन और हमें अपनी शांति और आशीष प्रदान कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय और होठों को शुद्ध करें, ताकि आप योग्य रीति से ईश्वर की वाणी सुना सकें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ, अध्याय 18 वचन संख्या 6 से 9 और अध्याय 19 वचन संख्या 1 से 7। पाठ का मूल वाक्य। मेरे पिता साउल तुमको मार डालना चाहते हैं। जब दाऊद फिलिस्ती को मारने के बाद लौटा तो स्त्रियां इज़राइल के सब नगरों से निकलकर नाचते गाते, डफली और झांझ बजाते और जय जयकार करते हुए राजा साउल की अगवानी करने गई। वे नाचते हुए यह गा रही थी, साउल ने सहस्त्रों को मारा और दाऊद ने लाखों को। साउल यह सुनकर बुरा मान गया और बहुत अधिक क्रुद्ध हुआ। उसने अपने से कहा, उन्होंने दाऊद को लाखों दिए और मुझे केवल सहस्त्रों को। अब राज्य के सिवा उसे किसी बात की कमी है? और उस समय से साउल दाऊद को ईर्ष्या की दृष्टि से देखने लगा। साउल ने दाऊद की हत्या के विषय में अपने पुत्र योनातान और अपने सब दरबारियों से बातचीत की। साउल का पुत्र योनातान दाऊद को बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने दाऊद से कहा, मेरे पिता साउल तुमको मार डालना चाहते हैं। कल सवेरे सावधान रहो। तुम किसी जगह छिप जाओ और मैं शहर से निकलकर उस मैदान में जहाँ तुम हो अपने पिता के पास रहूँगा और तुम्हारे विषय में अपने पिता से बात करूँगा। जो कुछ मालूम होगा तुम्हें बता दूँगा। योनातान ने दाऊद का पक्ष लेकर अपने पिता से कहा, राजा अपने सेवक दाऊद के साथ अन्याय न करे, क्योंकि उसने आपके विरुद्ध कोई पाप नहीं किया। उल्टा उसने जो कुछ किया उससे आपका बड़ा लाभ हुआ है। उसने अपनी जान हथेली पर रखकर उस फिलिस्ती को मारा और इस प्रकार प्रभु ने सारे इज़राइल को महान विजय दिलाई। आपने यह देखा और आनंद मनाया। अब आप क्यों अकारण ही दाऊद को मारकर निर्दोष रख बहाने का पाप करना चाहते हैं? साउल ने योनातान की बात मान ली और शपथ खाकर कहा, जीवंत प्रभु की शपथ, दाऊद नहीं मारा जाएगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मुझे ईश्वर पर भरोसा है, मैं नहीं डरूंगा। मुझे ईश्वर पर भरोसा है, मैं नहीं डरूंगा। हे ईश्वर, मुझ पर दया कर। लोग मुझे तंग करते और दिन भर सताते रहते हैं। मेरे शत्रु मुझे दिन भर तंग करते, बहुत से लोग मुझ पर आक्रमण करते हैं। अनुवाक्य। मुझे ईश्वर पर भरोसा है, मैं नहीं डरूंगा। मेरी विपत्तियों का विवरण और मेरी आंसुओं का लेखा तेरे पास है। जिस दिन मैं तेरी दुहाई दूंगा, उस दिन मेरे शत्रुओं को पीछे हटना पड़ेगा। अनुवाक्य। मुझे ईश्वर पर भरोसा है, मैं नहीं डरूंगा। मुझे दृढ़ विश्वास है कि ईश्वर मेरे साथ है। ईश्वर की प्रतिज्ञा मुझे आनंदित कर देती है। अनुवाक्य। मुझे ईश्वर पर भरोसा है,
मैं नहीं डरूंगा। मुझे ईश्वर पर भरोसा है, मैं नहीं डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ सकता है? हे ईश्वर, मैं तेरे लिए अपनी मन्नतें पूरी करूंगा। मैं तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। अनुवाक्य: मुझे ईश्वर पर भरोसा है, मैं नहीं डरूंगा। जय घोष। हालेलुया। हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 3 वचन संज्ञाएं 7 से लेकर 12 तक। यीशु अपने शिष्यों के साथ समुद्र के तट गए। गलीलिया का एक विशाल जनसमूह उनके पीछे पीछे हो लिया। यहूदिया, यरूशलेम, इदुमिया, यरदन के उस पार और तीरूस तथा सीदोन के आसपास से भी बहुत से लोग उनके पास इकट्ठे हो गए, क्योंकि उन्होंने उनके कार्यों की चर्चा सुनी थी। भीड़ के दबाव से बचने के लिए यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि वे एक नाव तैयार रखें, क्योंकि उन्होंने बहुत से लोगों को चंगा किया था और रोगी उनका स्पर्श करने के लिए उन पर गिर पड़ते थे। अशुद्ध आत्मा यीशु को देखते ही दंडवत करते और चिल्लाते थे, आप ईश्वर के पुत्र हैं। किंतु वह उन्हें यह चेतावनी देते थे कि तुम मुझे व्यक्त मत करो। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। सुसमाचार के शब्द हमारे पापों को मिटा दे। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर का वचन जीवित है। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 4 के 12 में वचन कहता है कि ईश्वर का वचन जीवित है, सशक्त है और किसी भी दुधारी तलवार से भी तेज है। क्योंकि जो वचन राजा साउल एवं दाऊद के बारे में लिखा हुआ है, वो वचन आज भी हमारे लिए सच निकलता है। कभी कभी यह मनुष्य का स्वभाव है, जब एक व्यक्ति के सामने दूसरे की प्रशंसा करेंगे, जो सुनने वाला अपने जीवन में कभी कभी ईर्ष्या से भर जाता है। आज वही दृश्य को हम देखते हैं। जब दाऊद फिलिस्ती को मारा और अपने राज्य में अपने लोगों के बीच में वापस आ रहे थे, तो लोग दाऊद की प्रशंसा करने लगे। वो साउल को अच्छा नहीं लगा। साउल ईर्ष्या से भर गया। लोग मुझे छोड़कर इनकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो ईर्ष्या से भर गया है और दाऊद को अपने रास्ते से हटाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। यही कार्य ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी इस दुनिया में करते हैं, जो दूसरों की प्रशंसा सुनना नहीं चाहते हैं। यदि दूसरे लोग आगे बढ़ते हैं, उन्हें नीचे खींचने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारे परिवारों में भी हम देख सकते हैं, यदि कोई परिवार ईश्वर के आशीष से आगे बढ़ते हैं, दूसरे लोग तुरंत ईर्ष्या करते हैं और उनके विरोध में बुनबुनाने लगते हैं और उस परिवार का नाम खराब करने के लिए प्रयास करते हैं। जो आध्यात्मिक जीवन में उन्नति की ओर आगे बढ़ते हैं, वे अपने जीवन में इस प्रकार के कार्य नहीं करते। जो अपने जीवन में आध्यात्मिक रूप में आगे बढ़ते हैं, जब दूसरे लोग ईश्वर की नजरों में ऊंचे उठते जाते हैं, तो लोग ईश्वर की स्तुति करते हैं। यदि कोई आध्यात्मिक जीवन में अपने नीचे आ जाते हैं, वे ही ईर्ष्या करते हैं। जो आध्यात्मिक जीवन में उन्नति की ओर जाते, हमारे पास एक सुंदर उदाहरण संत योहन बपतिस्ता। जब लोग आकर उनसे पूछने लगे कि आप मसीह है, वे तुरंत बोलते मैं नहीं हूं, मेरे बाद जो आने वाले हैं उनके जूते का फीता खोलने के लिए भी मैं योग्य नहीं हूं, उन्हें आगे बढ़ना है, मुझे घटना है। प्रभु की प्रशंसा करने लगे।
उसी प्रकार हमारे जीवन में भी हमें करना है। जब दूसरे लोग ईश्वर के आशीष से आगे बढ़ते हैं, उनके लिए हमें प्रभु की दुहाई देना है, प्रभु को धन्यवाद देना है। उसे आज प्रभु आज के वचनों के द्वारा हमें सिखाते हैं। अपने जीवन में हम परख कर देंगे, हम कितने बार दूसरों की उन्नति को देखकर हमने अपने जीवन में ईर्ष्या किए होंगे, उनके विरोध में हम कितना षड्यंत्र रचते होंगे। इसलिए आज प्रभु से माफ़ी मांगते हुए, दूसरों के लिए हमेशा हमें प्रभु को धन्यवाद देते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए हम प्रयास करेंगे। क्योंकि जब कभी भी हम प्रभु के पावन शरीर और रक्त को स्पर्श करते हैं, प्रभु हमें स्पर्श करते हैं। इसलिए आज के सुसमाचार में सुनते हैं, रोगी प्रभु को स्पर्श करना चाहते थे क्योंकि वे चंगाई प्राप्त करना चाहते। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी जब हम प्रभु को स्पर्श करते हैं, प्रभु हमारे जीवन से सभी प्रकार के नकारात्मक सोचों को दूर करें और प्रभु अपनी आशीष से हमें भरने के लिए आज के पवित्र मिसा बलिदान में प्रार्थना करें। प्रभु यीशु हम सबों को और हमारे परिवारों को आशीष प्रदान करें। आमीन। चढ़ाए और गाए उसका नाम सदा, गाए उसका नाम सदा। प्रभु को हम भेंट चढ़ाए और गाए उसका नाम सदा, गाए उसका नाम सदा। जो भी हमारा दान तुम्हारा ग्रहण करो उपहार हमारा, जो भी हमारा दान तुम्हारा ग्रहण करो उपहार हमारा। लाए चरणों में अर्पित करने, लाए चरणों में अर्पित करने, स्वीकारो रे भाग्य विधाता। प्रभु को हम भेंट चढ़ाए और गाए उसका नाम सदा, गाए उसका नाम सदा। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, जब कभी इस बलिदान की स्मृति मनाई जाती है, हमारी मुक्ति का कार्य संपन्न होता है। ऐसी कृपा कर कि हम इस संस्कार में योग्य रीति से भाग ले सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्हीं में तूने सब कुछ का नव निर्माण किया और हमें इनकी पूर्णता का सहभागी बनाया है। ईश्वर होते हुए भी इन्होंने स्वयं को दीनहीन बना लिया और क्रूस पर अपना रक्त बहाकर विश्व भर में शांति स्थापित की। इसलिए ये समस्त सृष्टि में सर्वोच्च सिद्ध हुए, ताकि जो कोई इन्हें अपनाए और इनके नाम में विश्वास करें, उसे आनंद मुक्ति प्राप्त हो सके। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं।
आइए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाएं। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाएं। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पीओ, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों संत फेबियन और संत सेबास्टियन और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा।
द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे हमारे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य वे हम सब जो मेमने के इस पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन।
कम्युनियन अग्रस्तव। हम अपने प्रति ईश्वर का प्रेम जान गए हैं और इसमें हम विश्वास करते हैं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे हृदयों में अपने प्रेम का आत्मा उड़ेल दे। तूने हमें इस स्वर्गीय रोटी से पोषित किया है, अब हमें अपने प्रेम के सूत्र में एक बना दे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विधा ले। क्रिस्त की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। जहाँ भी मैं जाऊँ, जहाँ भी मैं रहूँ, तेरा ही सहारा चाहता हूँ मैं, चाहता हूँ मैं, चाहता हूँ मैं। तेरा ही सहारा, तेरा ही सहारा चाहता हूँ मैं। जग का पालनहार मसीहा, मेरी भी रक्षा तू ही है। जग का पालनहार मसीहा, मेरी भी रक्षा तू ही है। जहाँ भी जाऊँ, जहाँ भी रहूँ मैं, तेरा ही सहारा चाहता हूँ मैं। जहाँ भी मैं जाऊँ, जहाँ भी मैं रहूँ, तेरा ही सहारा चाहता हूँ मैं, चाहता हूँ मैं, चाहता हूँ मैं। तेरा ही सहारा, तेरा ही सहारा चाहता हूँ मैं।